नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अक्षय टुडे 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के पास में एक भोजन वितरण के कार्यक्रम में हम यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसके आयोजक हैं राम भाऊ मेश्राम जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सामने सुबह और शाम दोनों टाइम का यहाँ पर भोजन वितरण किया जाता है। और आइए राम भाऊ से हम जानते हैं कि किस तरह से वो इस कार्यक्रम की व्यवस्था करते हैं, कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं। जो आज 24-25 दिन हो गया है लॉकडाउन का, और उसके दूसरे दिन से ये जो है भोजन वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें उन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, किन किन लोगों ने मदद किया, हम राम भाऊ से जानने की कोशिश करते हैं। राम भाऊ, आपका ये जो कार्यक्रम भोजन वितरण का आज लगभग 25 दिन हो गया है, तो किस तरह से आप इसे मैनेज कर रहे हैं? सबसे पहले तो सर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे माननीय श्री माजी आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी साहब है, दूसरे संजय निरुपम साहब है, उनको मैं बधाई देता हूँ कि उनके मार्गदर्शन से मैं ये सब सारा काम हैंडल कर रहा हूँ। और वो जैसे जैसे बताते उन्होंने मुझे वही दिया है कि राम भाऊ आपको ये करना है, वो करना है। और उन्होंने जो भी सारा जो मुझे मैं लोगों को जो खाना बांटता हूँ, घर घर में पहुँचाता हूँ, तो सारा योगदान मैं दोनों माननीय मेरे नेताओं को देना चाहता हूँ। दूसरी बात जो है, मेरा में जो खाना इतना बढ़ता है कि मॉर्निंग में 250 से 300 हो जाता है, और इवनिंग में आपके सामने खुद है कि कितना लाइन लगा है। जी। तो डेली मेरा ऐसे 600 लोगों को खाना बढ़ता है। इसके अलावा 50 से 70 पैकेट मेरा जाता है अन्नावाड़ी में, 70 से 80 पैकेट जाता है पंप हाउस में, और इसके अलावा 100 पैकेट जाता है मालाड में। तो ये सब करते हुए मुझे इतना खुशी होता है कि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के बावजूद भी इतने लोगों के घर पर मैं खाना पहुंचाता हूँ। इसके बारे में मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन दूसरे बाजू में मुझे दुख भी होता है कि आज हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा संकट आया। और खुशी इस बात की होती है कि एक दिन का भंडारा होता है, तो चलो भाई हम लोग समाज सेवा या कुछ करें तो अच्छा लगता है। लेकिन डेली जो ये लोग जो आते हैं भिखारी के माफिक, तो मुझे बहुत फील होता है कि हमारे देश के ऊपर कितना संकट आया है। और ये क्या होता है कि आज ये घर में अपने घर में अपने हिसाब से खाना पका देते हैं, खाना खाते थे, लेकिन आज हमारे देश के ऊपर संकट आने के कारण आज हमारे माता बहनियाँ भाऊ बहुत सब लोग हमारे यहाँ पे लाइन लगाते हैं, और भिखारी के माफिक जो आप खाना लेके जाते हो, इसके बारे में मुझे बहुत दुख महसूस होता है सर। अच्छा, ये खाने का अरेंजमेंट आप कहाँ से किस तरह से करते हैं, ये बताइए। खाने का अरेंजमेंट जो है सर, मेरा बगड़का कॉलेज से आता है। अच्छा। दूसरा महाकाली से आता है। तीसरा एक गोइंका हॉल के बाजू में से क्लब में से आता है। अच्छा। और एक हमारे मित्र है, उनके माध्यम से आता है। ऐसा 5-6 जगह से मेरे यहाँ पे सर खाना प्रोवाइड होता है। अच्छा। और स्पेशल मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि मेरा इतना कैपेसिटी नहीं होने के बावजूद भी मुझे बहुत सारा खाना वो लोग प्रोवाइड करते सर। अच्छा। आज तक मैंने जो खाना चालू किया तो कभी मेरे लोगों को खाना कम नहीं पड़ा सर। अच्छा। और बीच में आप जोगेश्वरी से भी खाना ला रहे थे, उसका क्या हुआ, कैसे हुआ? जोगेश्वरी खाना इसके लिए थोड़ा बंद हुआ सर, कि जो पुलिस वाले ने थोड़ा लॉकडाउन किया है, वहाँ पे सिल्प किया है, इसके लिए 4-5 दिन से खाना वो बंद है। अच्छा। तो फिर आपको वापस वहाँ से खाना मिलेगा ऐसा? हाँ मिलेगा सर, उन्होंने बोला सर 1 तारीख के बाद मिलेगा करके। अच्छा। हाँ भाई साहब, ये बताइए कैसा आप राम भाऊ के साथ में आप जो सहयोग के तौर पर आप खड़े हैं, तो इस बीच में 20-25 दिन में आपको कैसा लगता है यहाँ पर जो सेवा भाव आप लोग कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि राम भाऊ और यहाँ हमारी जो भी टीम है कांग्रेस की, हमारे सुरेश शेट्टी जी के मार्गदर्शन में जो हम लोग काम कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने गरीब एरिया के जितने भी लोग हैं उन लोगों को हम खाना भोजन दे सक रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इन ज़रूरतमंदों को अभी आगे भी लॉकडाउन अगर बढ़ेगा तो आप लोग की क्या तैयारी? जी, हमारी पूरी तैयारी है। राम भाऊ मेश्राम जी हैं, इतना दिन से कर रहे हैं, हम उनके साथ में जुड़े हुए हैं। जो भी होगा, जैसा भी होगा, जैसे उन्होंने बताया कि बगड़का कॉलेज से या यहाँ वहाँ से जो भी है, हम थोड़ा मदद करके ये करके जितना दिन भी लॉकडाउन चलेगा हम उसके लिए तैयार हैं। लोगों को हम ज़रूरतमंदों को ज़रूर खाना खिलाएँगे। बहुत अच्छा भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। कैसा लगता है आपको जब जिन ज़रूरतमंदों को आप लोग इतना मेहनत करके ला करके देते हैं, तो आपको कैसी संतुष्टि महसूस होती है? मैं एक किस्सा कहना चाहता हूँ आपको। मैं और राम भाऊ कुछ 2 दिन पहले हम रात को 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से अपना अंधेरी के इधर राम भाऊ का है अन्नावाड़ी, हाँ अन्नावाड़ी के इधर हम लोग गए थे खाना बांटने के लिए। तब वहाँ पे एक बुज़ुर्ग व्यक्ति, जब हमने खाना बांटने गया था, वो बुज़ुर्ग व्यक्ति जिस तरह से भाग के आया था हमारे पास खाना लेने के लिए, वो टाइम उनके जो शब्द थे वो मुझे अभी भी मेरे दिल में ये हो रहे कि उन्होंने मुझे ये कहा, राम भाऊ और मुझे, कि आप भगवान के जैसे हमारे पास आए। मेरे 3 बेटी है
वो उनको खाना चाहिए। और वो भाग भाग के आए और उन्होंने वो खाना लेके वो 3 बेटियों का हमारे सामने दिया और हम देख के हमारे आंखों में आंसू आए थे। वो टाइम पे हमको इतना अच्छा फील हुआ था कि हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पे वो ज़रूरतमंदों तक जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा काम करने से लोगों में एक अलग संदेश जा रहा है कि हमारे तरफ से कि हमारी जो टीम जो काम करे, ये सिचुएशन में पब्लिक बाहर आने के लिए डरती है, वो सिचुएशन में हमारी टीम पूरी रास्ते में उतर के घर घर में जाके ये ऐसा अच्छा काम दे रहे, जो अन्नदान कहा जाता है, अन्नदान जैसा यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके लिए मैं सराहना तो बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है। जो अभी सामने वाले आप जो अभी उसका आपके चैनल से पब्लिक में जो कहना है आप कह सकते हैं, पर मुझे तो वो टाइम बहुत अच्छा लगा था कि वो टाइम जो बुजुर्ग व्यक्ति ने जो शब्द बोले वो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। और मैं यही कहना चाहता हूँ, ये सेवा ऐसे ही जितने टाइम लॉकडाउन रहेगा ऐसे ही चालू रखने के हम लोग पूरा प्रयास करेंगे राम भाऊ मिश्रम के इन माध्यम से। और हम सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमको ये सहायता की है, और ऐसे ही आगे आपके माध्यम से उनको मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही आपकी पूरी हमको सहायता करिए। आप खुद देख लीजिए हम लोग कैसे तरफ से ये हम लोग ये कर रहे हैं, मैनेज करिए। क्या ऐसा लगता है आप लोग इतने दिन से? सर्वप्रथम मी रामभवनचे आणि रामभवनच्या टीमचं मनापासून मी आभार मानतो। मी इथे जेवणाचे भोजन केंद्र चाललो होतो, मी असं रस्त्याने चालत होतो तर मला रामभाऊ आणि त्यांच्या सहकार्याने बोलवलं मला, बाबा इकडे भोजन चालू आहे, माझ्या घरी 4-5 लोक कुटुंब आहे, त्यांनी मनापासून मला बोललं भाऊ इकडे या, इथे जेवण बी चालू झालं आहे। त्यापासून मी ते जेवण त्यांचं घेऊन जातो। सकाळी 11 2 टाईम असतो, संध्याकाळी पोळी भाजी चपाती भाजी असते 2 टाईम असतो। तर त्यांना धन्यवाद देतो मी मनापासून, बस। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर राम भाऊ के जो भी कार्यकर्ता हैं उनके वरिष्ठों के मार्गदर्शन में जो काम कर रहे हैं और जगह जगह से बेचारे खाना ला करके इन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए यहाँ के लोग जो है उनका काफ़ी धन्यवाद बोल रहे हैं। आप लोग जो है, मैं इनके जो टीम के और सदस्य हैं ज़रा मैं उनसे कुछ और बात करना चाहूँगा। कितने दिनों से आप लोग खाना बांट रहे हैं? हम लोग सर 25 दिन हो गए सर। इधर से हम लोग खाना दोपहर को शाम को दोनों टाइम सिस्टमेटिक जैसा गवर्नमेंट ने बताया सिस्टम से चलो वही सिस्टम से हम लोग खाना दे रहे। मेन बात पहली माजी आरोग्य मंत्री सुरेश शेट्टी साहब, संजय निरुपम साहब, उनके सब बड़े लोग से नेता लोग से ये सब कुछ हो रहा है, वो ऐसा ही चलने दो। और हमारे जो आयोजक है राम भाऊ मिश्रा, उनका पहला धन्यवाद मानता हूँ। बाकी हम लोग कार्यकर्ता उनके वजह से आज इधर हम लोग खड़े, डेली 600-700 आदमी को हम लोग खाना इधर भी बांटते हैं और प्लस बच जाता है तो चाल घूम के हम लोग खाना उधर तक पहुंचा देते हैं। देखिए ये इनकी टीम के जो हैं सदस्य हैं जो दिन रात मेहनत करके राम भाऊ के साथ में लगे हुए हैं और जगह जगह से खाने को कलेक्शन करते हैं और यहाँ पर ला करके बांटते हैं। जो लाइन में रहते हैं उनको बांटते हैं, बाकायदे सिस्टमेटिक ढंग से सैनिटाइज़र वगैरह करते हैं। इसके बाद जो है लोगों को खाना देते हैं और इसके बाद जो खाना बचता है वो ज़रूरतमंद लोगों को घर घर ले जा कर के पहुँचाते हैं। राम भाऊ के कुछ और कार्यकर्ता हैं जो उनके सहयोगी हैं, जो उनके साथ में रात दिन सेवा में लगे हुए हैं। मैं कुछ और लोगों से बात करना चाहूँगा। सर आप बताइए कैसा लगता है राम भाऊ की कंपनी में उनके साथ में काम करके? कैसा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा, राम भाऊ के साथ काम करना बहुत अच्छा लगा। और मेरे को ऐसा ही बनता है जो काम करने वाले हम लोग काम करते हैं दिन रात, हम लोग 2 बार इधर खाना आता है, दोपहर को भी आता है प्लस रात में भी आता है। जो अभी खाना इधर बचते तो हम लोग घर घर में जाते वापस। हमारे साथ गुंदोली के हम लोग हैं, गुंदोली के कुछ आदमी लोग भी इधर खाना लेने आते हैं, प्लस अपना तबेले के भी है कुछ जन, मतलब जिनको जो खाना नहीं मिलता है उधर तक हम लोग हमारा खाना पहुंचवाते हैं। जितने भी हमारे कार्यकर्ता है सब हम लोग मेहनत से ही इधर मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल हम लोग को राम भाऊ हमेशा हमारे मेन है, इनके साथ हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। भाई आप कुछ कहना चाहते हैं? आइए बोलिए। राम भाऊ आमचे कार्यकर्ते एकदम त्यांनी सहकार्य केले, एवढे पोलिओ लोकांना चांगलं जेवण वगैरे देतात आहे, त्याबद्दल आम्ही धन्यवाद मानतो। कारण की असं कोण करत नाही, पण ते करतात ज्याच्यासाठी आणि इकडे तिकडे आम्ही हे करून बाकीच्या लोकांना सहकार्य करून जेवण वगैरे वाटतो। बस एवढं बोलण्याचं धन्यवाद। देखा आपने कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दिन रात एक करके इनके साथ में, इनकी सेवा के साथ में लगे हुए हैं। अक्षय तून 18 न्यूज़ के लिए
कैमरामैन जसवंती चौहान के साथ में मैं किशोर यदुवंशी, धन्यवाद।